2024। ये वो तारीख है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। परिणाम से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और अब आलम यह हो चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से खुद ही बागी मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की तैयारियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान की बढ़ती दूरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान पहुंचा रही हैं और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती है और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ऐसा बयान सामने आता है जो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कितनी कमजोर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। चुनाव से पहले दावा ये करते हैं हुड्डा कि निकाय चुनाव हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम तो एमपी एमएलए चुनाव में उतरते हैं और उसी चुनाव को महत्वता देते हैं। चुनाव परिणाम के बाद जब एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान होता है कि इन चुनाव परिणाम से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि निकाय चुनाव पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं थी ही नहीं, तो फिर चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ी, क्यों उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया। ऐसे में तो सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही खड़े हो रहे हैं कि हुड्डा सबसे बड़ा जरिया है कि अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी गिर रही है और गिरने का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और खुद हुड्डा कांग्रेस पार्टी से दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, बात करें तो लगभग निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जिनसे ये तय होता है कि आने वाली कोई भी पार्टी क्या सत्ता में भी मजबूत हो पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता, अब निकाय चुनाव भी जीता। क्या कांग्रेस पार्टी को कमजोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं? जैसे बयान उनके सामने आते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इन परिणामों को लेकर। जाहिर सी बात है नाज़मीन कि इस वक्त हुड्डा को लेकर कांग्रेस में ही माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, होना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने नगर निकाय चुनाव से पहले जो बयानबाजी की थी कि ये छोटे मोटे चुनाव हम नहीं लड़ते, तो फिर बड़े चुनाव आप क्यों नहीं जीत पाए? आप विधानसभा चुनाव में क्यों हार गए? आप लोकसभा चुनाव में 5 ही सीटों पर क्यों संतुष्ट हो गए? आपको 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करनी चाहिए थी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हुड्डा का वो बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि हुड्डा के इस रवैये से कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी बदलाव देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि हम ऐसे नेताओं को बाहर करेंगे जो जमीनी तौर पर नहीं जुड़े हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखा जाए तो अब जो रवैया है कांग्रेस पार्टी का वो काफी ज्यादा स्पष्ट तरीके से ये दर्शाता है कि कांग्रेस इन नेताओं को बाहर करेगी जो कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं या फिर जनता के बीच नहीं जाते हैं, बस हवाबाजी में रहते हैं। तो देखा जाए तो अभी जो हुड्डा का बयान सामने आया निकाय चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद कि भाई हमें उस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसमें एक भी सीट जीते ही नहीं थे, ऐसे में हम हारे कुछ नहीं। सवाल यह है कि अगर आज बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छू पाई है और जो जिन सीटों पर वो जीत पाई है, क्या उन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी? क्योंकि उन सीटों पर तो बीजेपी का दबदबा है, तभी तो वो जीत पाई है। देखिए, उम्मीदवार उतरे भी और उम्मीदवार हारे भी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी बन जाता है कि आखिरकार हाईकमान का नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमति न जताना, यानी कि खुद हाईकमान बदलाव चाहता है हरियाणा में क्योंकि ये परिवार की जोड़ी और परिवार का दबदबा कांग्रेस पार्टी को खा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है नाज़मीन, क्योंकि देखा जाए तो हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में इस वक्त माहौल पूरा बन चुका है। कुमारी शैलजा की बात करें तो वो खुले तौर पर कहती हैं कि हमने विधानसभा चुनाव जीता जिताया, कहीं ना कहीं हार बैठे। और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी का भरपूर जो समर्थन है वो हुड्डा को मिल रहा है। बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेताओं से, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वो दिखते हुए नजर आते हैं। भले ही वो
कह सकते हैं कि एक मुलाकात ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आ रही हैं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी से हुड्डा की डील फाइनल हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो ऐसे समय पर हुड्डा बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं जिस वक्त कांग्रेस पार्टी उनको लेकर चिंतन मंथन कर रही है कि भैया हमें जो है हुड्डा पर भरोसा नहीं जताना, हमें सिर्फ हुड्डा के भरोसे नहीं रहना, हमें किसी और ऐसे चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसे कह सकते हैं चेहरे को लाना पड़ेगा जो कांग्रेस का कहीं ना कहीं विस्तार कर सके, पार्टी के हित को देखे, अपनी हित को ना देखे। और हुड्डा को लेकर यही कहा जाता है कि वो बस अपनी राजनीति करते हैं और बाकी नेताओं की कहीं ना कहीं सुनते नहीं है। और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, अब देखिए जो किरण चौधरी है जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, वो कहती है कि जब तक बाप बेटे हैं कांग्रेस में तब तक कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हुड्डा कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से उनका पार्टी में व्यवहार है, इसको लेकर जो नेता है वो खुश नहीं है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बदलाव चाहती है, क्योंकि हुड्डा के भरोसे चुनाव लड़ा गया और हुड्डा के भरोसे चुनाव लड़ने का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीती जिताई बाजी हार। देखिए, हरियाणा में बजट सत्र चल रहा है और हरियाणा के बजट सत्र के दौरान बिना नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष सत्ता पक्ष से जंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात होती है और मुलाकात के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि उनके पास 37 एमएलए हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्ति दिखा रहे हैं? क्योंकि माना जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो 37 विधायक जीते हैं, इसमें से 7 से 8 विधायकों को छोड़कर सभी हुड्डा गुट के समर्थक माने जाते हैं। जाहिर सी बात है नाज़मीन, हुड्डा को लेकर ये कहा जाता है कि हुड्डा मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब हुड्डा। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हुड्डा के समर्थन में इस वक्त विधायक नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और इसी लिहाज से लंबे वक्त से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताती रही है। और हुड्डा के खिलाफ कोई भी फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन करना पड़ता है। और अभी भी नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर जिस तरीके से देरी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठा रही है। बजट सत्र का जो शुरुआत है वो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हुड्डा को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी जहां बदलाव देख रही है तो वहीं हुड्डा के समर्थन में विधायक नजर आ रहे हैं। तो इसी लिहाज से जो हुड्डा की मौजूदगी है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या वो कांग्रेस से बगावत कर देंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसी लिहाज से फंस रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से फंस रही है और हुड्डा का ये बयान कि निकाय चुनाव के परिणामों से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये जाहिर साफ तौर पर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हरियाणा में हो रही है और उनके गिरते हुए स्तर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा हाथ है। तभी भारतीय जनता पार्टी से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ही क्यों ना हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए हुड्डा को एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं। और इस बीच हुड्डा का बयान कांग्रेस पार्टी से अलग हटने जैसे को लेकर माना जा रहा है। देखना होगा हरियाणा में वाकई क्या हुड्डा कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले हैं या फिर हुड्डा का ये बयान कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर देगा, हाईकमान को मजबूर कर देगा कि वो खुद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आए। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।